कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचे नए मेहमान। जी हां, इंदौर के वन्य प्राणी संग्रहालय में दर्शकों को अब एक और नया मेहमान देखने को मिलेगा, जिसे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जामनगर से मंगाया गया है। आपको बता दें, इंदौर जू में अफ्रीकन ज़ेब्रा बुधवार विशेष इंतजाम के साथ इंदौर के चिड़ियाघर में पहुंचा, जहां मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने नए मेहमान को देखा। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर के बदले यह अफ्रीकन ज़ेब्रा लाया गया है। गुजरात के जामनगर से लाए गए ज़ेब्रा को खास तौर पर पैक्ड बॉक्स में लाया गया, जहां बॉक्स से निकालकर उसे बाड़े में छोड़ा गया और मौजूदा दर्शकों की सैकड़ों संख्याओं में दर्शकों ने अपने पसंदीदा ज़ेब्रा को पहली बार देखा, जो इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहुंचा था। मौके पर मौजूद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने ज़ेब्रा के इंदौर के प्राणी संग्रहालय में आने को लेकर खुशी जाहिर करते हुए आने वाले समय में इसी प्रोग्राम के तहत अन्य प्राणी भी आने की बात कही। इसी के साथ ही इंदौर यातायात में और स्वच्छता में किस प्रकार से नंबर 1 बनेगा, इस पर भी महापौर कहते नजर आए। इंदौर को नए अंग्रेजी वर्ष में बहुत अच्छी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश का पहला ज़ेब्रा हमारे ज़ू में आया है। सबसे पहले मैं ज़ू की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये ट्रांसफ़र कराने में जो भूमिका निभाई है, उत्तम यादव जी और हमारे इसके प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया जी के नेतृत्व में। दूसरा, मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जहां एक और इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो ज़ेब्रा है हमारे ट्रैफिक में नंबर 1 बनने का अब अच्छा एक मोटो होगा, एक अच्छा सिग्नेचर होगा, एक अच्छी साइन होगा, क्योंकि ज़ेब्रा इंदौर में आना नई सौगात हर दृष्टि से लेकर आएगा। जामनगर से वाइट टाइगर के एक्सचेंज में ये ज़ेब्रा का जोड़ा हमको मिला है और ये अगर आगे ब्रीड करता है तो इसके परिवार के आधार पर आगे जिराफ, चिंपांजी और भी ब्रीड इंदौर को मिलने की अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। जिराफ का इंदौर के इस परिवार में मैं स्वागत करता हूं पूरे इंदौर की तरफ से। नहीं, हर जानवर के प्रति लोगों का अलग अलग आकर्षण रहता है। बच्चों में जिराफ, ज़ेब्रा, चिंपांजी को लेकर बहुत उत्साह रहता है, तो मुझे लगता है कि बच्चे तो ज़ू में आते ही हैं, लेकिन ज़ेब्रा आया है, इस खबर से ज़रूर फुटफॉल बढ़ेगा। आज तक मैंने किधर ज़ेब्रा नहीं देखा था। आज मैं ऐसे ही आ गई थी देखने और मैं खुद यहाँ पे आके सरप्राइज हो गई कि मैंने आज ज़ेब्रा देखा यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ आज देख के। आपने देखा है? नहीं, मैंने सिर्फ टीवी में देखा था ज़ेब्रा। मैंने फर्स्ट टाइम ज़ेब्रा देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता चला जामनगर से आया है ज़ेब्रा, तो मुझे यही अच्छा लगता है। मतलब मैं तो यहाँ पर हमेशा आती हूँ और मुझे यहीं पे आना अच्छा लगता है। ज़ेब्रा सर इंदौर आया है, एमपी का पहला ऐसा जू है जिसके पास इस तरह का जानवर है। कितने प्रयास थे, इसके बदले में क्या कुछ दिया गया? निश्चित रूप से ज़ेब्रा का आना हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे जू के लिए, क्योंकि स्मॉल कैटेगरी की किसी भी इंडिया में नहीं है। इंदौर जू पहला ऐसा जू है जहाँ पर ये एक्जोटिक स्पीसीज़ का ज़ेब्रा नाम का जो एनिमल हमारे पास आया है, इक्वाइन स्पीसीज़ को ये बिलोंग करता है। और इसकी खूबसूरती, इसके ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट कलर की जो धारियाँ हैं, ये इसकी और भी खूबसूरती को बढ़ाती है और उसको बड़ा दर्शनीय बनाती है। दूसरी चीज़, इसकी जो 3 सब स्पीसीज़ होती है, जिसमें हम लोग ग्रेवी, माउंटेन और प्लेन होती है, इसमें से ये जो स्पीसीज़ ये मिडिल ऑर्डर वाली स्पीसीज़ है, जिसमें हाइट का वेरिएशन ज़रूर होता है इनमें। और ये इसकी जो ब्यूटी है, इनकी जो ब्लैक एंड वाइट कलर की धारियाँ, वही इसकी जो उसको खूबसूरत बनाती है। चूँकि ये एक्जोटिक एनिमल हमारे दर्शकों की डिमांड में काफ़ी समय से था। इसके अलावा जिराफ और चिंपांजी भी है, वो अभी हम लोगों की क्यू में है, अंडर पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट भी हमारे हैं। निश्चित रूप से हम लोग हमारे एक्जोटिक एनिमल के कलेक्शन प्लान के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें सेंट्रल जो अथॉरिटी की तरफ से हमको परमिशन मिलेगी, निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को हम लोग हमारे कलेक्शन प्लान में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि दर्शकों का जू के प्रति एक अट्रैक्शन बना रहे और नई स्पीसीज़ के प्रति उनको अट्रैक्शन होए उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा उस एनिमल के बारे में जान सके, समझ सके और जिज्ञासा उनकी पूरी हो सके। तो पहली बार ज़ेब्रा इंदौर पहुंचा? निश्चित रूप से ये पहला ऐसा मौका है जब हम लोग इस स्पीसीज़, इतनी बड़ी स्पीसीज़ एक्जोटिक एनिमल की हम लोग इंदौर जू में लेके आए। ये पहला मौका जब मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर जू में एक ज़ेब्रा का आगमन हुआ है। इसके एक्सचेंज में कौन सा जानवर दिया गया? इसके एक्सचेंज में हम लोगों ने हमारे यहाँ से व्हाइट टाइगर दिया है, और व्हाइट टाइगर के पीछे देने का भी एक कारण था, क्योंकि हमारे जो व्हाइट टाइगर की ब्यूटी है वो किसी और जू के
किसी वाइट टाइगर की ब्यूटी नहीं है। इतना खूबसूरत एनिमल हम लोगों ने भी उनको दिया है और ब्लैक एंड वाइट कलर का जो टाइगर है वो बहुत ही सुंदर है, बड़े दर्शनीय है वो भी। और उसी के एक्सचेंज में हमको ये एक्जोटिक एनिमल का ज़ेब्रा नाम का जो प्राणी है वो एक्सचेंज में मिला है। सर आगे कौन से एनिमल के लिए प्रयत्न किया जाएगा कि जू पे सुंदर? देखिए ये सब हमारी जू की ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। हम लोग लगातार जू के कांटेक्ट में बने रहते हैं। अलग अलग जू से हम लोग अलग अलग जू से संपर्क करते हैं और जिस जू की जो डिमांड रहती है उसको अगर हम लोग फुलफिल करते हैं और हमारी जो डिमांड रहती है उसको अगर वो फुलफिल करते हैं तो हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी को हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, वहाँ से फिर अप्रूवल मिलता है और उसके बाद फिर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो फुटबॉल की बात करें तो ज़ेब्रा आने के बाद निश्चित रूप से लोगों में जो क्यूरियोसिटी थी कम से कम कुछ हद तक कम होगी है और ज़ेब्रा के आने से जू के अंदर फुटफॉल बढ़ेगा। लोगों में जो क्यूरियोसिटी थी ज़ेब्रा को देखने को लेके उसको लेके निश्चित रूप से फुटफॉल बढ़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जू में आएंगे और उसके बारे में समझ सकेंगे, देख सकेंगे। सर पहले हम मुंबई से जो है उसका निश्चित रूप से हम लोग मुंबई जू से, चूँकि मुंबई जू को इजराइल और एक दो कंट्री और से उन्होंने ट्राई किया था और चूँकि हम खरीद नहीं सकते थे, खरीदना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर होता है क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ में जाता है वो। और चूँकि जामनगर जू के पास ये सरप्लस में था और उनको भी वाइट टाइगर और जो हमारे पास जिस क्वालिटी का वाइट टाइगर है उसी की डिमांड थी, तो हम लोगों ने वो फुलफिल की और उसी के एक्सचेंज में फिर हमको ये मिल पाया है।